हेलो दोस्तों। दोस्तों, आप एक पहले वीडियो देखो, ठीक है? इससे आप समझ पाओगे मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? The things cooled down then, and But, now but you again the but you same do thing is. admit you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though No, that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. Defence Minister, I just want to get back to this particular incident. पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आसिम ख्वाजा ये मानना है कि हमने जो टेररिज्म को सपोर्ट किया है वो पिछले 30 साल से हम यूएस के कहने पे कर रहे थे, पश्चिमी देशों के कहने पे और मिडिल देशों के कहने पे कर रहे थे। तो देखो, इस चीज़ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है। देखो, हम अभी सुपर पावर पूरी तरीके से तो अभी बन नहीं पाए हैं, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अभी 2-3 देश हैं जिनमें मेन डिपेंड है। एक तो देखो चाइना पे डिपेंड है, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह के लिए मंगाते हैं, ठीक है? मोबाइल्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और हम यूएस से ये टेक्नोलॉजी वगैरह है, जैसे फ्रांस से हम राफेल वगैरह मंगाए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि हमारी भारत सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है, जिसमें ये एयरक्राफ्ट वगैरह बने हैं, ये सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होनी चाहिए। इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को बेच भी सकते हैं, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इंडिया में होना चाहिए। जैसे इंटरनेट है, हम इसके लिए टोटल अभी यूएस पे डिपेंड है। तो हमको धीरे धीरे इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये सब भारत में इसकी पढ़ाई करवानी चाहिए। देखो, ये बीए बीएससी से ज़्यादा इसका यूज़ है नहीं। और जितने भी आई पर्सन हैं, इनको भी ये समझना चाहिए कि हमको अब इस समय पे टेक्नोलॉजी में थोड़ा और ज़्यादा एडवांस होना पड़ेगा, ठीक है? तो हमको मुझे जो लग रहा है कि एक तो देखो, मोटी मोटी बात है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, चाइना का जो मेन मतलब स्ट्रेंथ है ना वो एक्सपोर्ट, वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। देखो, लैपटॉप और ये मोबाइल्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं सब हम चाइना से इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है? तो हमको मतलब कि एक तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा देश को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। बी ए बी एस सी मुझे तो लगता है इसकी जगह ये जितना इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ट्रेनिंग कराएंगे बच्चों को, तो शायद वो अच्छे पैसे भी कमा पाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स को हम इंडिया में ही निर्माण करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे यूएस है, तो यूएस पे हम इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है? और बड़ी बड़ी डील्स करते हैं, ठीक है? जिस तरीके की कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह मंगा लिए, ठीक है? वैसे तो वो सुपर पावर है, उसकी तो खैर तुलना नहीं हो सकती, ठीक है? तो ये एयरक्राफ्ट्स वगैरह इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, इसके लिए इंजीनियर्स को हायर करो, यूएस के इंजीनियर्स को बुलाओ, जापान से टेक्नोलॉजी बुलाओ, ठीक है? तो हमको टेक्नोलॉजी पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? ये बीए बीएससी और ये सब इनसे कुछ होने वाला है नहीं। अब देश को आगे बढ़ना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अब जो वॉर है वो खाली एक फायरिंग वाला और ये वॉर नहीं रह गए हैं। अब बहुत ही एडवांस साइबर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस जो होंगे वो देश, वही वर्ल्ड वॉर को जीत सकते हैं, ठीक है? तो इसको समझना चाहिए।